शापित मंदिर का रहस्य। गांव शिवापुर उत्तर भारत का एक छोटा और शांत गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और एक भव्य प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। इस मंदिर का नाम कालीधाम था, जिसे देवी काली को समर्पित किया गया था। किंवदंतियों के अनुसार यह मंदिर एक बार समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक था, लेकिन अब ये खंडहर बन चुका था और गांव वाले इसे शापित मंदिर कहते थे। सैकड़ों साल पहले कालीधाम का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। ऐसा कहा जाता था कि इस मंदिर में देवी काली की मूर्ति स्वयं सिद्ध थी और वह अपनी उपासना करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती थी। लेकिन इस मंदिर का विनाश राजा की ही एक भूल के कारण हुआ। राजा ने अपने स्वार्थ और अंधविश्वास के कारण एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने मंदिर में रक्त बलि देने का अनुष्ठान करने का प्रस्ताव रखा। उस रात तांत्रिक ने एक निर्दोष लड़की की बलि चढ़ाई। उसकी चीखें मंदिर की दीवारों में समा गईं। यह मंदिर तुरंत अंधकार और भय का गढ़ बन गया। कहते हैं कि लड़की ने मरते वक्त तांत्रिक और राजा को शाप दिया कि यह मंदिर कभी किसी को शांति नहीं देगा और यहाँ जो भी आएगा उसे उसकी आत्मा का प्रकोप झेलना पड़ेगा। समय बीतने के साथ मंदिर वीरान हो गया। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में यह मान्यता बन चुकी थी कि रात में मंदिर के पास से गुजरने वाला कोई भी इंसान सुरक्षित वापस नहीं लौटता। लोग कहते थे कि वहां रहस्यमयी चीखें और हंसने की आवाजें आती थीं। कहानी शुरू होती है एक युवा पत्रकार आर्यन से। आर्यन को अपने करियर में कुछ बड़ा करने की चाहत थी। उसने कालीधाम मंदिर की कहानियों के बारे में सुना और तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, लेकिन सभी ने उसे चेतावनी दी। कि मुखिया ने कहा, बेटा वहां मत जाना। जो वहां गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन आर्यन ने इन कहानियों को मात्र अंधविश्वास समझा। आर्यन ने एक रात मंदिर जाने का निर्णय लिया। उसका कैमरा, टॉर्च और एक नोटबुक उसके साथ थे। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, वह मंदिर की ओर निकल पड़ा। पर पहुंचते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। खंडहर हो चुकी इमारत पर चांदनी पड़ रही थी और हर तरफ घनी झाड़ियां थीं। जैसे ही वह मंदिर के मुख्य द्वार के करीब पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। मंदिर के अंदर घुसते ही आर्यन ने दीवारों पर खून के धब्बे देखे। यह असंभव था, क्योंकि मंदिर सैकड़ों सालों से बंद था। उसे वहां अजीब सी ठंड महसूस हुई, जो नवंबर के महीने के हिसाब से भी असामान्य थी। अचानक उसे एक धीमी सी लड़की की हंसी सुनाई दी। कौन है? आर्यन ने डरते हुए पूछा। जवाब में केवल एक गूंज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्यन ने अपने कैमरे से पूरे मंदिर की वीडियोग्राफी करनी शुरू की। तभी उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों ओर अंधकार छा गया। वह अपनी टॉर्च को ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मंदिर के गर्भगृह में देवी काली की मूर्ति अभी भी खड़ी थी, लेकिन आर्यन को लगा कि मूर्ति की आंखें उसकी तरफ घूर रही हैं। जैसे ही उसने मूर्ति के पास जाने की कोशिश की, वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसने देखा कि नीचे कुछ लिखा हुआ था। उसने ध्यान से देखा तो वहां संस्कृत में लिखा था, जो इस मंदिर की पवित्रता को भंग करेगा, वह अपने प्राण गंवाएगा। अचानक मंदिर के अंदर की सभी मूर्तियां जीवित लगने लगीं। उसे चारों ओर से चीखने और हंसने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी उसे उस लड़की की परछाई दिखाई दी, जिसकी बलि दी गई थी। तुमने हमारी शांति भंग की है, परछाई ने कहा। यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो राजा का हुआ। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम लक्ष्मी था। मैं राजा के आदेश पर इस मंदिर में बलिदान हुई थी। मेरा शाप इस मंदिर को बांध कर रखता है। इसे मुक्त करने के लिए तुम्हें सच को दुनिया के सामने लाना होगा। आर्यन ने लड़की से वादा किया कि वह पूरी दुनिया को सच्चाई बताएगा। आर्यन ने मंदिर से भागने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे ही बाहर निकला, मंदिर के चारों ओर काली धुंध फैल गई। ये धुंध उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुआ। गांव लौटने के बाद आर्यन ने तुरंत अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि कैमरे में केवल अंधेरा और अस्पष्ट आवाजें थीं। फिर भी उसने गांव वालों को मंदिर के इतिहास के बारे में बताया और यह भी कहा कि लक्ष्मी की आत्मा मुक्त होना चाहती है। गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया। पूरे गांव ने मिलकर देवी काली की मूर्ति को नए मंदिर में स्थापित किया और लक्ष्मी की आत्मा के लिए प्रार्थना की। अनुष्ठान के बाद गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। मंदिर के खंडहर शांत हो गए। लक्ष्मी की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। आर्यन ने इस पूरे अनुभव को एक लेख के रूप में प्रकाशित किया, जिसे देश भर में सराहा गया। आर्यन ने सोचा कि उसने सारा सच सामने ला दिया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद उसे एक अजनबी फोन कॉल आया। कॉल के दूसरी तरफ से किसी ने कहा, तुमने हमें नहीं छोड़ा, हम तुम्हारे साथ हैं।
और इस तरह शापित मंदिर का रहस्य एक नए डरावने अध्याय की शुरुआत कर चुका था।